हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो फिलहाल देखिए, आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मेन पर्पज है कि बैंकिंग मैथ्स स्पेशल एक बैच आ रहा है, जैसा कि आप सभी ने ऐप पर देखा होगा। और उस बैच के रिगार्डिंग बच्चों के कुछ डाउट्स रहते हैं कि बैच का सिलेबस क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, कितने महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स कराए जाएंगे, टॉपिक्स का लेवल क्या रहेगा, कौन से एग्जाम कवर करेगा, कितने मंथ्स में खत्म हो जाएगा, और हमें पीडीएफ मिलेंगी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो उन सभी डाउट्स को डिस्कस करने के लिए ये आपकी वीडियो बनाई गई है। तो सबसे पहले देखिए इस बैच के बारे में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पोस्टर पर, ये जो आपका बैच है ये आपका बैंकिंग स्पेशल बैच है, बैंकिंग स्पेशल मैथ्स बैच है। ये आपका लाइव बैच है, मतलब इसकी जो क्लासेज होंगी वो आपकी लाइव क्लासेज होंगी। लेकिन अगर आप किसी कारण बस कोई रीजन के कारण वजह से आप अगर इसे लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप इसे बाद में दोबारा भी देख सकते हैं, और इसे अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। मतलब आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने भी बार चाहें ये वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। ये जो बैच है वो प्री और मेंस दोनों ही लेवल को कवर करेगा। जैसे कि बैंकिंग के एग्जाम में आप जानते हैं कि प्री और मेंस का पेपर होता है, तो दोनों ही एग्जाम्स को ये कवर करेगा, प्री को भी और मेंस को भी। बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो टाइमिंग्स होगी, बैच की जो आपकी टाइमिंग होंगी वो आपकी 12:45 PM to 2 PM, मतलब दोपहर 12:45 से ये आपका 2 बजे तक का बैच होगा। 1 घंटे 15 मिनट की आपकी डेली क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे रहेगी। और इस बैच की जो वैलिडिटी होगी वो 1 ईयर की होगी। 1 साल तक आप इस बैच को देख सकते हैं। जिस दिन से आपका बैच स्टार्ट होगा उसके 1 साल तक आप इसे देख सकते हैं। ये जो बैच का जो कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा वो 4 to 5 मंथ्स, यानी कि 4 से 5 महीने में आपका ये बैच कंप्लीट खत्म हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपके जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 फरवरी 2021 7 बजे से, शाम के 7 बजे से। जैसा कि आप जानते हैं कि कैरियर बिल पर हमेशा रजिस्ट्रेशन इवनिंग 7 PM पर स्टार्ट होते हैं, तो इसके भी 7 PM पर स्टार्ट होंगे, और ये 1 फरवरी 2021 से। ठीक है, अब हम पहले इसकी बात करते हैं, सिलेबस की कुछ बात कर लेते हैं। बच्चों को सबसे पहला पॉइंट सिलेबस का ही होता है कि सिलेबस क्या क्या कवर होगा। तो देखिए, बैंकिंग के एग्जाम की बात करें तो बैंकिंग के एग्जाम में आपका सिलेबस नॉर्मली आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और वो 3 पार्ट आपके क्या हो सकते हैं। एक तो कुछ आपके स्पेशल टॉपिक होते हैं जो बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं, एक आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट होता है, और एक आपका डीआई वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो कुछ आपके स्पेशल टॉपिक हैं जो केवल और केवल स्पेशली बैंकिंग के एग्जाम में ही आपके पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक आपके ये रहे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप देख पा रहे होंगे, ये सभी वही टॉपिक हैं जो ओनली स्पेशली मोस्टली बैंकिंग के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण, नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, अप्रोक्सीमेशन लगभग मान, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, और प्रोबेबिलिटी। इसमें से आपके सामने जो कुछ जैसे टॉपिक्स हैं क्वाड्रेटिक, ये आपका प्री में नॉर्मली आप देखेंगे यहां से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स का नॉर्मली ये आता ही आता है। ठीक है, और नंबर सीरीज जो आप देख रहे हैं ये भी आपका 5 मार्क्स का आता ही आता है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये 2 टॉपिक लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं, काफी हद तक एक जैसे होते हैं लेकिन 100% दोनों एक जैसे टॉपिक नहीं होते। लेकिन एग्जामिनर मोस्टली क्या करता है, या तो सिंप्लीफिकेशन पूछता है या फिर आपसे अप्रोक्सीमेशन पूछता है। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपका नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं आपके। जैसे कि आप जानते हैं 35 क्वेश्चंस में से 3 टॉपिक ही आपके ये 15 नंबर आपके कवर करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर हम स्पेशली एक प्रॉपर एक सफिशिएंट टाइम, मतलब मोर देन सफिशिएंट टाइम हम इस पे कवर करेंगे। और आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, इससे कुछ फिक्स नहीं है, नॉर्मली 1 से 2 नंबर का भी आता है, कभी कभी इस पर प्रोबेबिलिटी पर डीआई भी दे देता है 5 नंबर की।
तो ये आपका 1 से लेकर के 5 नंबर के बीच में कभी भी कुछ भी वेरी कर सकता है। और ये जो आपका बैंकिंग स्पेशल टॉपिक्स हैं, इस पे हम अराउंड 1 मंथ, लगभग 1 मंथ का टाइम केवल और केवल इन्हीं टॉपिक्स पर देंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका अगर आपने अच्छे से किया तो 15 नंबर, मिनिमम 15 नंबर का तो ये पूछा ही जाता है, कभी कभी ये ज्यादा नंबर का भी हो सकता है। तो यही 3 टॉपिक आपके अगर स्पेशली फोकस करेंगे तो 15 मार्क्स के आते हैं। तो इन पर हम विशेष टाइम देंगे, मतलब टाइम मोर देन एनफ रहेगा। 1 महीने तक हम लगभग 1 महीने तक, पहले 1 महीने में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है दूसरा पार्ट, आपका आता है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक के बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप में से मोस्टली बच्चों ने कोई ना कोई बैच किसी ना किसी का, एसएससी का या फिर बैंकिंग का या फिर स्टेट का, किसी का भी आपने लिया है। तो अर्थमेटिक का जो पार्ट है ये लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बैंकिंग में जो आपका अर्थमेटिक आता है, इसके क्वेश्चंस थोड़े से लैंग्वेज वाइज अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली औरों से इसके क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होती है। जैसे कि आपके एसएससी वगैरह में आते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, तो उनकी लैंग्वेज कंपैरेटिवली छोटी होती है, लेकिन इसकी लैंग्वेज उनके कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी होती है। तो इसमें जो हम आपका अर्थमेटिक डिस्कस करेंगे ये ओनली बैंकिंग ओरिएंटेड अर्थमेटिक होगा, ओनली बैंकिंग ओरिएंटेड अर्थमेटिक होगा। यानी कि यहां पर जो हम टू द पॉइंट जो बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं उसी पॉइंट पर हम फोकस करके करेंगे। और अर्थमेटिक में जैसे आपका ये पहला पार्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अर्थमेटिक का पहला पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज और एवरेज। एक तो आपका अर्थमेटिक का ये पार्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपका जैसे परसेंटेज है और नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया अर्थमेटिक का, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट आपका आता है वो जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप्स एंड सिस्टम, ये तीनों टॉपिक आपके एक जैसे हैं। और चौथा जो पार्ट आपका आता है वो चौथा पार्ट है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। ये आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड पार्ट है। तो ये अर्थमेटिक आपका यहां पर खत्म होता है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक में हम अराउंड 2 मंथ्स, लगभग 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स, 2 to 2.5 मंथ्स लगभग मानिए, 2 से 2.5 महीने, कम से कम 2 से 2.5 मंथ्स आपका ये अर्थमेटिक ही आपका चलेगा। तो पहले 1 महीने जो हम डिस्कस करेंगे आपसे, वहां पर स्पेशली बैंकिंग ओरिएंटेड टॉपिक्स जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे। अगले 2 से 2.5 महीने हम आपसे इन अर्थमेटिक को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों की पर्याप्तता। ये जो पार्ट है ये आपका प्री में तो आपका नॉर्मली आता ही है। जैसे डीआई आप देखेंगे प्री के एग्जाम में तो आपका 2 डीआई कम से कम आपके आते ही हैं। लेकिन अगर आप मेंस में जब हम बात करते हैं, स्पेशली मेंस की बात करते हैं, तो मेंस के एग्जाम में आपका नॉर्मली यही आता है। मेंस के एग्जाम में आपका मोस्टली क्वेश्चंस 80 to 90% क्वेश्चंस, कभी कभी 100% भी, 80 to 90% तो आपका रहता ही रहता है, कभी कभी 100% पेपर आपका केवल इसी पार्ट से कवर होता है। तो कम से कम 1 मंथ, यहां पर आप 1 से 1.5 मंथ्स, लगभग 1 से 1.5 महीने आपका केवल और केवल यही टॉपिक चलेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो बैच का ड्यूरेशन रहेगा वो वो रहेगा 4 to 5 मंथ्स। 4 से 5 मंथ्स का आपका ये सिलेबस है, जिसमें आपका कंप्लीट बैंकिंग ओरिएंटेड मैथ्स कवर होगा। यहां पर प्री लेवल भी होगा, मेंस भी होगा। अब इसमें ये कंफ्यूजन नहीं है कि प्री लेवल होगा या मेंस होगा, नहीं, इसमें दोनों ही होगा, प्री भी होगा और मेंस भी होगा। और हर पार्ट पर हम सफिशिएंट टाइम देंगे जिससे कि कहीं पर भी कोई जल्दबाजी वाली बात ना हो, आपको जो भी हर टॉपिक अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इसीलिए हम डीआई काफी पूछा जाता है, तो इसीलिए हम डीआई पर कम से कम 1 से 1.5 महीने तक केवल और केवल डीआई पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डीआई की। डीआई में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बहुत से बच्चों को पता होता है डीआई में क्या क्या होता है, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जिनको एक्चुअल में नहीं पता होता कि डीआई के कितनी वेराइटीज होती हैं जो बैंकिंग के एग्जाम में पूछी जाती है।
क्योंकि बैंकिंग में जो स्पेशल मतलब होता है वो आपका डीआई का ही होता है। तो बैंकिंग में जो आपका डीआई पूछा जाता है उसमें से 10 टाइप्स के डीआई होते हैं, और इन 10 टाइप्स में से कौन से ज्यादा पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। एक होता है आपका पाई चार्ट, पाई ग्राफ। आपने देखा होगा कि जो सर्कल वाला क्वेश्चन होता है, जैसे आप पिज्जा खाते हैं उस टाइप का जो ग्राफ होता है वो आपका पाई चार्ट होता है। एक लाइन ग्राफ, एक बार ग्राफ, एक टेबल ग्राफ, एक रडार ग्राफ, एक ट्रायंगुलर बार ग्राफ, कंबाइंड ग्राफ, मिसिंग डीआई, बेन डायग्राम और कैसलेट डीआई। ये आपके 10 टाइप्स के आपके डीआई होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका ये लाइन ग्राफ और बार ग्राफ है, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। क्वेश्चंस को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चंस दोनों सेम होते हैं। ऐसे ही टेबल, ट्रायंगुलर बार और रडार, ये तीनों ग्राफ आपके लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका जैसे कंबाइंड ग्राफ है, मिसिंग डीआई है, वेन डायग्राम और कैसलेट। वेन डायग्राम और कैसलेट में, वेन डायग्राम आजकल रिसेंटली कम पूछा जाता है बैंकिंग के एग्जाम में। बैंकिंग के एग्जाम में जो रिसेंटली ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो आपका कैसलेट तो बहुत ही फेमस है आजकल, स्पेशली मेंस के एग्जाम में कैसलेट का काफी रोल होता है। मिसिंग डीआई का बहुत रोल है, लास्ट 3 to 4 ईयर से मिसिंग डीआई काफी पूछा जा रहा है। कैसलेट डीआई और मिसिंग डीआई ये आजकल नॉर्मली थोड़ा इसका पैटर्न चेंज है। ये आप जो अर्थमेटिक पढ़ते हैं, अर्थमेटिक बेस्ड होता है, यानी कि आप देखेंगे कि मेंस के एग्जाम में जो टोटली हमने आपको बोला लगभग डीआई पूछा जाता है, वो लगभग डीआई आपका केवल डीआई टॉपिक नहीं होता, उसमें वो पूरा अर्थमेटिक आपसे पूछ लेता है, पूरा सिंप्लीफिकेशन सब कुछ आपसे पूछ लेता है। तो कहने के लिए वो एकमात्र डीआई टॉपिक होता है, लेकिन उसमें वो अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं उसमें से किसी से भी रिलेटेड आपको वो डीआई दे सकता है। तो जिसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं वो कैसलेट डीआई, मिसिंग डीआई। कंबाइंड ग्राफ का कुछ स्पेशल मतलब नहीं, जितने भी ग्राफ हैं उसमें से कभी कभी आपने देखा होगा एक ही क्वेश्चन में दो ग्राफ तो नॉर्मली होते ही होते हैं बैंकिंग में, 2 या 3 ग्राफ आपके दे दिए जाते हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दे दिए जाते हैं, तो उसे हम कंबाइंड ग्राफ बोलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका, जैसे कि ये सब इनको बाद में जब क्लास कराएंगे तब हम इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हुआ डीआई की बात हुई। तो डीआई के ये 10 टाइप्स हैं, इसमें स्पेशली जो रिसेंटली एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं उस पर फोकस ज्यादा करा जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ाए 10 के 10 प्रकार जाएंगे, 10 के 10 टाइप्स जाएंगे, लेकिन जो रिसेंटली एग्जाम में ज्यादा पूछा जा रहा है उस पर हम ज्यादा टाइम देंगे, और जो कम आता है, जो लगभग नहीं आता या कम आता है, उस पर कम टाइम देंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ाएंगे आपको सब, जो नहीं आ रहा है उस पर भी थोड़ा बहुत जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ बैच की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने बोला बैच के रिगार्डिंग बच्चों के कुछ डाउट्स रहते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पर कई सारी चीजें देख पा रहे होंगे, बैच का नाम तो आपको पता ही है, जैसा कि ये बैंकिंग स्पेशल मैथ्स बैच है, और ये केवल और केवल बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं उसी को टारगेट करके इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। टाइमिंग इसका जो रहेगा वो आपका 12:45 to 2 PM, दोपहर 12:45 से 2 बजे तक होगा। बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, 3 फरवरी 2021। फीस इसकी 899 रुपीज है, ठीक है। वैलिडिटी इसकी आपकी 1 साल की वैलिडिटी है, यानी कि ये हम बता चुके हैं आपको, जिस डेट से स्टार्ट होगा उससे 1 साल बाद तक आप इसकी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये जो स्पेशली जो यूजफुल है वो बैंक पीओ आप सब जानते हैं, जो स्पेशली बच्चे बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्पेशली जानते होंगे, प्रोविजनरी ऑफिसर, एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। बहुत से बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, और जो बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं बैंकिंग में उनके लिए एक स्पेशल वैकेंसी होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। पीओ जैसा ही होता है, पैकेज भी पीओ जैसा ही होता है, लेकिन वो टेक्निकल स्टाफ होता है। क्लर्क की वैकेंसी, और ये जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, नॉर्मली आईबीपीएस जो बैंकिंग का एग्जाम लेता है, या एसबीआई का एग्जाम होता है, या आपका आरआरबी, रूरल बैंक्स जो होती हैं, ग्रामीण बैंक जिन्हें आप सब जानते हैं, उनके जो एग्जाम्स होते हैं वो सभी आपके इसमें सिलेबस कवर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका 1 फरवरी 2021 आज से स्टार्ट हो रहा है। ऑफर की फीस टाइमिंग आप जानते हैं, जैसे कि पहले 2 घंटे में
7 to 9 PM फीस आपकी मिनिमम रहती है, मतलब जो भी फीस है उसमें आपकी मिनिमम फीस रहती है। और जैसे 899 फीस है तो पहले 2 घंटे में ये आपकी 799 रुपीज रहेगी। ठीक है, इस बैच के साथ आपको पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट की आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपके जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स की आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, क्लास नोट्स आपको खुद बनाने हैं, क्लास नोट्स जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स आपको खुद बनाने हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, इसे आप बार बार देख सकते हैं। अनलिमिटेड प्लेबैक्स, मतलब आप कई बार जितनी बार चाहें इसको वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत पड़ती नहीं, बच्चे नॉर्मली 2 से 3 बार हर बच्चा देखना चाहता है, कभी डाउट्स होते हैं, लेकिन आप इससे बार बार भी चाहें तो भी आप देख सकते हैं। 24/7 डाउट क्लियरिंग, मतलब आपको अगर कोई डाउट आता है तो एक डाउट सेक्शन है, वहां पर जाकर के आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं और उस पर आपको रिप्लाई भी मिलेगा विद इन कोई टाइम के लिमिट में। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत किया और तुरंत व्हाट्सएप की तरह से आप रिप्लाई मिल गया, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में आपको आपके डाउट्स का रिप्लाई मिलेगा। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज है जो आप जानना चाहते हैं और इस वीडियो में आपसे डिस्कस नहीं हुई है, अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ लगता है कि कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं और हमने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो आप जो भी इसका पोस्टर है, जो बैंकिंग स्पेशल मैथ्स का पोस्टर है, उसके बीच में कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, ये हम जानना चाहते थे, लेकिन इसमें ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो अगर इसके अलावा भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वहां पर आप पोस्टर के नीचे मैसेज कर सकते हैं। एक तो ये भी कर सकते हैं, इसके अलावा एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी बच्चे बैच परचेज करते हैं, बाय करते हैं, एक्टिवेट नहीं होता है, या कोई भी इशू, ऐसा कोई भी इशू जो टेक्निकल इशू है या कुछ भी इशू है, तो आप इस पोस्टर के नीचे आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और जब बैच स्टार्ट हो जाता है तो पोस्टर हट जाता है, तो आप फिर ये जो कस्टमर केयर सर्विस नंबर है, इस नंबर पर जाकर के आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होंगी। और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से हम आपको पोस्टर दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये जो बैच है वो आपका बैंकिंग मैथ्स स्पेशल लाइव बैच है। लाइव बैच आप जानते हैं कि आप उसको लाइव पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्री प्लस मेंस का बैच है, बेसिक टू हाई लेवल। 3 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है और 1 फरवरी से आपके इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। सिलेबस के बारे में बाकी सब चीज हम बता चुके हैं। पहले 2 घंटे के लिए जो आपकी फीस है वो आपकी है 799। फर्स्ट 2 आवर्स के लिए जो आपकी फीस रहेगी वो फीस आपकी रहेगी कितनी, 799। ठीक है, ओके। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप पहले 2 घंटे में बाय करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बाकी इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। और बाकी सारी हम चीज बता चुके हैं आपको, डीआई से रिलेटेड और जो भी आपका है, जो मेन टॉपिक्स हैं उस पर स्पेशल फोकस किया जाएगा। जहां से नंबर ज़्यादा नंबर का आता है वहां से आपको ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इसके बाद फिलहाल हम आपसे यूट्यूब पे मिलेंगे पहली क्लास में, और जो भी आपके डाउट्स हैं अगर कुछ बचता है तो हम उसे वहां पर भी डिस्कस कर देंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि हमने जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं तो पोस्टर के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।